नमस्कार, मैं अनीता संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी कला संस्कृति की संपदा को दर्शाता है ये मंच। आज मैं लेकर आई हूँ सितार वादन इंदौर घराने का। कलाकार है पंडित राजेंद्र वर्मन। Namaskar, I Anushwa welcome you to the National Program of Music. Over the years, this stage has featured many great artists of Indian classical music, and today carrying forward this legacy we have Pandit Rajendra Varman, an outstanding and innovative sitar player of the present generation from Indore Gharana. पंडित राजेंद्र वर्मन जो आते हैं राजस्थान की धरती जोधपुर से, जोधपुर शौरी की धरती। जोधपुर के लाल जिन्हें संगीत मिला विरासत में। पहले गुरु रहे पिता आचार्य देवेंद्र वर्मन जी, जो चौमुखी प्रतिभा संपन्न थे। मेरे पिताजी आचार्य देवेंद्र वर्मन, उन्होंने गायन और वादन नृत्य तीनों की शिक्षा ली थी और गायन मोहन प्रसाद जी से सीखा था और वादन में अलिप्त खासा के शागिर्द थे। उन्होंने सितार सीखा था, इसलिए मुझे सितार की प्रेरणा अपने पिताजी से मिली थी। मैंने प्रारंभिक शिक्षा उनसे ही ली थी। राजेंद्र जी ने जब अब्दुल हलीम जाफर खान साहब का सितार सुना तो मन में ठान लिया कि बस यही मेरे गुरु हैं और आप पहुंचे मुंबई। कैसे मिले वो अपने गुरु से? मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो खान साहब क्या गया, खान साहब का जब गया तो उनकी धर्मपत्नी ने, हमारी अम्मा जी ने दरवाजा खोला। कौन है भाई? मैंने कहा बोलिए, राजेंद्र वर्मन आए हैं जयपुर से, आपसे मतलब सितार सीखना है। तो उन्होंने जो जवाब दिया तो मैं तो दंग रह गया। रुको मैं देखती हूँ। अंदर गई, अंदर जाके बातचीत किया। शायद मुझे ऐसा लगता है खान साहब ने भी शीशे में से देखा होगा। फिर कहने लगी, अरे भाई वो तो यहाँ है नहीं, बहुत बिजी आर्टिस्ट हैं, कलकत्ता गए हैं, तुम 1 महीने बाद आना, अभी यहाँ नहीं है। और मैं सड़क पे था क्योंकि मैं सोच के आया था कि मेरी तो सिर्फ व्यवस्था हो गई और बॉम्बे मेरे लिए एक नई जगह बन गई। मैं सड़क पे था और उसके बाद में जो मुझे तकलीफें उठानी पड़ी उसको बयान करना बहुत मुश्किल बात है। 6 महीने बाद में अचानक एक जगह मैंने पेपर में पढ़ा कि खान साहब का प्रोग्राम हो रहा है भंडारी हॉल में। मैं वहाँ पहुँचा तो खान साहब सामने सितार बजा कर, मैं मतलब सामने बैठ कर मतलब रो ही रहा था। बिल्कुल साक्षात मतलब भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था उस जमाने में कि मतलब वो जो खान साहब जिस ढंग से मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो खान साहब मुझे मिले और मेरे को, अरे कहाँ बेटा तुम आता नहीं है? और मैंने कहा मैं खान साहब मैं तो ही हूँ, कल आ जाओ 12 बजे घर आ जाओ। मैं 11 बजे पहुँच गया और 1 घंटा उनका वेट करने लगा। ऊपर गया तो खान साहब मुझसे सितार दिया अपने हाथ में, सितार बजाते हो? मैंने कहा यहाँ थोड़ा बहुत बजाता हूँ, बजाओ। मैंने बजाया। बजाने के बाद में कहने लगे कि ठीक है पर तुम्हारा हाथ पाथ ज़रा ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा खान साहब मैं तो आपकी सेवा में आ गया हूँ, आप बताइए जो करना है, मैं मतलब आपसे सीखना चाहता हूँ। कहने लगे अच्छा ठीक है। कुछ उन्होंने गत मेरे को बताई कि बेटा ज़रा ये सुनो। मैं गत आज तक मेरे को याद है, शाम केदार राग था जिसे मैं जानता नहीं था और खान साहब ने कहा ज़रा ये देखें। गत मेरे को बताया, सारे सा म रे सा रे म प म प सा नि रे सा द प म द म सा नि सा प म रे सा म प प म प सा नि रे सा द प म द म म प द म रे सा सा प प म प प म प द म रे सा सा द प द म प द सा 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 रे रे सा 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 द प म प सा म म रे नि द म म प मदनी रे नि द प प प म रे सा 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 नि द प म रे सा रे प प प प प। ये का तो उन्होंने बताया कि बजाओ। मैंने 2-4 बार 8-10 बार कोशिश की और आखिर में मुझे लिखना आता था। मैं नोटेशन लिख लिया। खान साहब बोला, खान साहब मैं तो कुछ देर बाद मैं ठीक से बजाने लगा। खान साहब ने कहा बेटा कल सितार लेके राजकमल स्टूडियो आ जाओ। और मैं अन्नपूर्णा फिल्म के अंदर खान साहब के साथ बजा रहा था। उसके बाद बस खान साहब का मेरा संबंध जुड़ गया। सितार की विधिवत शिक्षा ली आपने पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से। पंडित राजेंद्र वर्मन सांस्कारिक और प्रगतिशील वादक हैं। जीवन संगिनी निर्मला जी जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कैसे हुई मुलाकात? स्ट्रगल टाइम चल रहा था, काम भी धीरे धीरे चल रहा था, पैसे की भी तंगी थी पर थोड़ा बहुत काम चल रहा था। ऐसे हालात में रहने के लिए स्ट्रगल वाले लोगों का एक ही जगह था, खार ईस्ट रेलवे क्वार्टर्स। तो मुझे वहाँ जगह मिल गई रहने की और इत्तेफाक की बात थी
कि सामने जब बालकनी से सामने दिखता था तो वो एक खूबसूरत सी महिला अपना घर का काम धंधा करती हुई हमेशा नजर आती थी। धीरे धीरे अचानक पता लगा कि उनके भाई हैं, उनसे भाई से दोस्ती कर ली। थोड़ा बहुत तबला बजाते हैं, मैंने कहा बेटा है करो तबला बजाया करो। एक दिन मैं क्या देखता हूँ अचानक कि जो भी मतलब श्रीमती जी हैं वो सब कन्या थी, आई कन्या कि आप मतलब एक एड्रेस बता सकते हैं, मेरे घर है या बोले एक एड्रेस बता सकते हैं। मैंने कौन सा एड्रेस? कहने लगे ऐसे मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ टेलीफोन एक्सचेंज का और बेलाट पियर जाना। और हम तो सोच ही रहे थे कहीं मिल जाए, अचानक हाँ तभी तो एकदम खुश होगी। मैंने कहा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, चलिए आप सब काम धंधा छोड़ के उनके साथ बेलाट पियर ले गया उनके। और वहाँ लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी इंटरव्यू के अंदर। उनकी मौसी मतलब साथ में थी। मैंने मौसी जी आप बैठिए, मैं इनको थोड़ा चाय पिला के ले गया। मैं चाय पिलाने ले गया और खूब गपशप के अपने घर की बातें, खुद के बारे में, अपने का सब कुछ बताने लगा। और 2 बजे तक का टाइम था। हर बार मैं तरकीब से घड़ी पीछे करता गया और कब 5 बज गई मुझे पता ही नहीं चला। 5 बजे जब वहाँ गया तो पता लगा कि ऑफिस बंद हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया। अकेली मौसी बैठी बेचारी परेशान हो रही, अरे मेरी लड़की को कहाँ ले गए, क्या हो गया, एकदम दुखी। और वहाँ से मैंने बताया कुछ नहीं है भाई, मैंने बात कर ली है। और इनसे बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा इसलिए कि मुझे इनसे शादी करनी है और इनको नौकरी नहीं करानी। मुफलिसी के दिनों में पंडित जी की साथी रही सितार फिल्मों में बजाया एक से बढ़कर एक संगीतकारों के लिए। आपकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं आपके पुत्र धीमंत वर्मन, जो एयर इंडिया में कार्यरत हैं। पंडित राजेंद्र वर्मन जी आकाशवाणी मुंबई में सितार वादक के पद पर कार्यरत रहे। पंडित राजेंद्र वर्मन जी की पत्नी निर्मला जी ने कहा, वर्मन जी की शादी के बाद से मुझे म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैंने अपना रास्ता थोड़ा सा अलग कर लिया, क्योंकि दोनों म्यूज़िक करते तो हो सकता था कि टकराव हो जाए। इसलिए मैंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया और मैट्रिक करने के बाद मैंने वापस से पढ़ाई शुरू की। मैंने एंट्रेंस दिया, बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पर किसी कारणवश मैं पीएचडी नहीं कर पाई। घर की प्रॉब्लम्स थी, बेटी की शादी करनी थी, तो सारी सुविधाएं घर को देखते हुए मुश्किल लग रहा था। सो मेरे को आज भी यह तकलीफ़ देती है कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट क्यों न कर सकूं। Wow, this was so informative. पंडित जी के नाम कई सम्मान हैं। नाद रत्न संगीत ललित कला केंद्र जयपुर, कला शिरोमणि, सुरमणि सुर सिंगार मुंबई। Rajendra ji is well known for the purity and systematic development of his music and the serenity of his raga. He has rendered his music many a times for almost all the major classical festivals and music conferences in India and abroad. Recently, his innovation Rag Savai Pancham was released by the Worldwide Records Company. What an amazing achievement! भारत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आपने 50 घंटे की संगीत संध्या का आयोजन किया अनवरत रूप में और अपना नाम दर्ज किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। To commemorate India's 50 years of independence, Rajendra ji organized 50 hours of non-stop classical music concert. In acknowledgement of this great effort, his name has been endorsed in the Guinness Book of World Records. What a proud moment for us Indians. पंडित जी आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग बसंत मुखारी से, जो कि अत्यंत ही मधुर राग है। Pandit Rajendra Marwan will start this morning with a melodious Rag Basant Mukhari on Tal Teen Tal, which will be followed by Rag Rageshri on Tal Panchameshwar. आज आपके साथ तबले पर है विभव नागेशकर, तानपुरे पर है निर्मला वर्मन और दिव्या दयाल, सुर मंडल पर है रवि देसाद। Accompanying him today, Vivav Nageshkar on tabla, Ravi Desad on surmandal, Nirmala Varman and Divya Dayal on tanpura. आप देख रहे हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
राग बसंत मुखारी के बाद पंडित जी प्रस्तुत कर रहे हैं राग रागेश्वरी ताल पंचमेश्वर। तो आइए सुनते हैं राग रागेश्वरी। नमस्कार। वैसे तो हिंदुस्तानी संगीत में काफ़ी ताले हैं और लोग उसमें गाते बजाते हैं, किंतु मैंने अपने चिंतन और मनन से एक नई ताल का शोध किया है जिसका मात्रा 5.25 है और उसका नाम रखा है पंचमेश्वर ताल। और उसके बोल इस प्रकार हैं, धिन तेरे किट धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन, तेरे किट धिन ना धिन ना धिन धिन ना। काफ़ी कलाकारों से मेरा विचार विमर्श हुआ है और लोगों ने प्यार दिया है और इस ताल को अप्रिशिएट किया है।